जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सुखी जीवन के मंत्र सुनेंगे। देव राधा ट्रस्ट के माध्यम से जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं उन सबके सौभाग्य, उन्नति, प्रगति, समृद्धि के लिए देव राधा ट्रस्ट दृढ़ प्रतिज्ञ है कि आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। ईश्वर आपको सुख दे, समृद्धि दे और शांति दे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो रिसर्च किया गया है उसमें जो चीज निकल करके आई है उसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य जो इस जन्म में सुखी रहना चाहता हो, चाहे पिछले जन्म में पाप कर्म करके आया हो, उसको उस पाप कर्मों की सजा तो मिलेगी, फिर भी कुछ हद तक उसे सुख मिल सकता है कि संतानहीन व्यक्ति से कभी भी कोई भी वस्तु, सोना, चांदी, मकान, जमीन, जायदाद नहीं खरीदनी चाहिए। अन्यथा उसके दुष्परिणाम उस व्यक्ति को और उस व्यक्ति के परिवार वालों को भोगना पड़ते हैं। यानी दुर्भाग्य उत्पन्न हो जाता है। मानो या न मानो ये पूर्णतः सत्य है। इसलिए कभी भी जो परिवार जिसके अंदर कोई बच्चा पैदा न हुआ हो, ये कोई ऐसा व्यक्ति जिसने विवाह न किया हो और उसकी कोई धन हो, संपत्ति हो, जमीन हो, जायदाद हो, मरते समय या मरने के कुछ पहले भी यदि आपको ऑफर करता है बेचने के लिए औने पौने दाम पर, कौड़ी के भाव में, तो भी ऐसे मनुष्य से, संतानहीन मनुष्य से, यानी जिसके बच्चे पैदा न हुए हो, ऐसे मनुष्य से कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। अन्यथा उसके भारी दुष्परिणाम उस परिवार वालों को भोगना पड़ते हैं। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जो भी आप कोई संपत्ति, जमीन, जायदाद, सोना, चांदी खरीदें तो निर्वंशी, जिसके बच्चे पैदा न हुआ, जिसका वंश नहीं चल रहा हो, ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल न खरीदें। नहीं तो क्या होगा, खरीदने के बाद में ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू स्वतः लगने लगता है और उस निर्वंशी के द्वारा यदि कोई पुण्य कर्म किए गए हैं और पाप कर्म किए गए तो उनका फल भी आपको भोगना पड़ता है। और उस निर्वंशी के निमित्त आपको पिंडदान, तर्पण, भागवत कथा, ब्राह्मण भोजन, गो ग्रास, कौवे का ग्रास, तीर्थ यात्रा, पिंडदान, तर्पण सब करना पड़ेगा। तो संतानहीन व्यक्ति से कोई भी वस्तु नहीं खरीदे। दूसरा, यदि मनुष्य इस जीवन में सुखी रहना चाहता है तो यदि मनुष्य के जीवन में शत्रु बहुत उत्पन्न होते हों, न जाने रास्ते चलते कोई शत्रु उत्पन्न हो जाता है, कार्यों में बहुत भयंकर से भयंकर बाधा, आए दिन अड़चने उत्पन्न होती रहती हो, यानी ये कह सकते हैं कि 9 ग्रह में से 6 ग्रह खराब हो, कोई न कोई बीमार पड़ा रहता हो, पैसे की आवक नहीं होती हो, पढ़ाई लिखाई हो गई परंतु उसका फल नहीं मिल पा रहा हो, मेहनत बहुत करते परंतु उतना रिजल्ट प्राप्त नहीं होता हो, तो मनुष्य को तांत्रिक अनुष्ठान करवाते रहना चाहिए। अब ये तांत्रिक अनुष्ठान हनुमान जी का भी हो सकता है, ये तांत्रिक अनुष्ठान देवी देवता का भी हो सकता है, ये तांत्रिक अनुष्ठान काली माँ का भी हो सकता है, भैरव जी का भी हो सकता है, शिव जी का भी हो सकता है, दुर्गा जी का भी हो सकता है, काली माता का भी हो सकता है। शमशान में अनुष्ठान हो सकता है, तिराहे चौराहे पर हो सकता है। तो तांत्रिक अनुष्ठान आपको कराना चाहिए जिससे शत्रु बाधा दूर होती है और सामान्य तौर से जो हमारे जीवन में बहुत सी बाधाएं उत्पन्न होती है वह सब बाधा दूर हो जाती है।
तो अनुष्ठान प्रत्येक वर्ष कराते रहना चाहिए। मनुष्य को इस जन्म में सुखी रहना हो, बहुत ही गहन रिसर्च करने के बाद में ये चीजें निकल के आई है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, आए दिन गलतियां करते रहते हैं, उसका फल हमें भी भोगना पड़ता है, परिवार के सदस्यों को भी भोगना पड़ता है, बच्चे बच्चियों को भी भोगना पड़ता है, कभी कभी विवाहिता लड़की को भी भोगना पड़ता है और कभी कभी बहनों को भोगना पड़ता है। हमारे इन कर्मों के फलस्वरूप कई बार बहन विधवा होकर आ जाती है, भुआ विधवा हो जाती है। तो ऐसी कोई गलती न करें जिससे परिवार वालों के ऊपर आपके कर्म की वजह से उनको कष्ट भोगना पड़े और उसका खामियाजा अगले जन्म में फिर आपको भोगना पड़ेगा। तो विधवा स्त्री या अपनी उम्र से बड़ी स्त्री के साथ में पुरुष को संसर्ग नहीं करना चाहिए और विवाह भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा कष्ट की प्राप्ति होगी ही होगी। मैं बार बार कहता हूं कि विधवा स्त्री के साथ में संसर्ग नहीं करें, अन्यथा आप बर्बाद हो सकते हो। एक समय के बाद में वंश का नाश हो जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म में विधवा स्त्री जिसका पहली बार विवाह हो जाता है वह उस कुल की स्त्री मानी जाती है जिस कुल में उसका पहली बार विवाह हुआ था। यदि हम उसकी कुल की स्त्री को लेकर के आ जाते हैं पुनः विवाह करके, तो ये मान करके चलें कि उस कुल की जो शक्तियां होती है, पितृ होते हैं, कुल देवी देवता होते हैं, वह सब नाराज होते हैं और उसका नाराजगी का फल जो व्यक्ति उस विधवा स्त्री को अपने साथ लेकर के आता है उसको भोगना पड़ता है। तीर्थ स्थान पर पाप नहीं करना चाहिए। यदि मनुष्य सुखी रहना चाहता हो इस जन्म में तो तीर्थ यात्रा तो करना ही करना चाहिए, परंतु तीर्थ स्थान पर जाकर के पाप नहीं करना चाहिए। पाप का मतलब हो गया शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, अंडे का सेवन नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी की चोरी नहीं करना, और यदि आपके साथ में स्त्री भी हो या न भी हो तो भी सहवास संभोग नहीं करना। ये तीर्थ स्थान के पाप कहे जाते हैं। इसकी वजह से भी जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती है। और इस जन्म में मनुष्य सुखी रहना चाहता हो और केतु, शनि, गुरु, बुध इन 4 ग्रहों को नियंत्रण में करना चाहता हो तो मनुष्य को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बहुत ही मजबूरी आ गई, किसी की जान बचाना हो तो झूठ बोल सकते हो, परंतु झूठ नहीं बोलना चाहिए, अन्यथा ये 4 ग्रह जो मैंने नाम लिए हैं, केतु, शनि, गुरु और बुध, ये 4 ग्रह खराब हो जाते हैं। यदि इस जन्म में सुखी रहना चाहते हो तो मनुष्य को विधवा स्त्री से दूर रहना चाहिए, अन्यथा दुर्भाग्य प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि विधवा स्त्री के भाग्य में वह विधवा बनना ही दुर्भाग्य का प्रतीक होता है। उसके ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं कि उसके नजदीक जो भी जाएगा वह जल जाता है, मर जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसीलिए विधवा स्त्री को अपशकुन भी बोला गया है। परंतु आज के जमाने में विधवा स्त्री विवाह भी कर रही है, दोबारा विवाह भी कर रही है, बच्चे भी पैदा कर रही है। तो ये कलयुग है, इस कलयुग में पाप की उत्पत्ति होगी, तभी तो ये सब कलयुग आगे बढ़ेगा। तो मनुष्य यदि सुखी रहना चाहता है तो उसे विधवा स्त्री से दूर रहना चाहिए। यदि मनुष्य सुखी रहना चाहता है तो विजाति यानी दूसरी जात की स्त्रियों से और विदेशी स्त्रियों से भी दूर रहना चाहिए, अन्यथा दुर्भाग्य उत्पन्न हो जाता है। यदि मनुष्य इस जन्म में सुखी रहना चाहता है तो मंदिर निर्माण करना चाहिए उसे खुद, या फिर मंदिर निर्माण में सहयोग करना चाहिए। आज के जमाने में कलयुग में विशेष तौर से मंदिर निर्माण करना बहुत बड़ी बात होती है। यानी मनुष्य अपने जो पूंजी, जो कमाई गई पूंजी में से कुछ पैसा परोपकार के लिए यानी मंदिर के लिए
लगा देता है, जहां पे ईश्वरी शक्ति और भक्ति होती है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो मनुष्य यदि सुखी रहना चाहता है तो ऐसे मनुष्य को मंदिर निर्माण करना चाहिए, स्वयं की जमीन को खरीद करके। और या फिर नहीं कर सकता हो तो कोई मंदिर हो, उस मंदिर को, एक मंदिर को गोद ले लेना चाहिए और उस मंदिर को चलाने में जो भी सामान लगता है, आरती का सामान लगता है, कपड़े लगते हैं, वस्त्र लगते हैं, साफ सफाई लगती है, लाइट का बिल लगता है, पानी का बिल लगता है, या फिर तेल लगता है, अखंड दीपक लगता हो तो घी लगता है आरती के लिए, कपूर जलती है, माचिस लगती है, रुई की बत्ती लगती है, प्रसाद लगती है, फूल माला लगती है, कभी कभी स्नान होता है विशेष तो, और अन्य सामान भी लगते हैं। तो मंदिर को चलाने में अपनी गांठ मेहनत की कमाई का 10% हिस्सा मंदिर में जो व्यक्ति दान देता है, उसके जीवन में सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। मानो या न मानो, ये बातें पूर्णतः सत्य है, और जो कर रहे हैं आप उनसे पूछ सकते हो। मनुष्य को जब भी कोई बीमारी लग जाती है तो उस बीमारी को दूर करने के लिए गोली दवाई लेना होता है। तो कोई भी गोली दवाई यदि आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, होम्योपैथिक मेडिसिन हो, तो वह गुरुवार से प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि गुरु जो ग्रह है वह रोग निवारक ग्रह कहलाता है। और इसीलिए जब भी कोई दवाई प्रारंभ करें, गुरुवार के दिन से प्रारंभ करें, ताकि आप जल्दी से जल्दी निरोगी हो सके। यदि मनुष्य सुखी रहना चाहता हो इस जन्म में, तो किसी भी व्यक्ति को धोखा नहीं देना चाहिए, यानी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसका फल आगे पीछे उसे भोगना ही भोगना पड़ेगा। और फिर जब फल भोगेंगे तो आप आंखों से आंसू निकलेंगे, और कई बार हत्या हो जाती, मर्डर हो जाती है, या आत्महत्या कर लेता है मनुष्य इसकी वजह से, केवल धोखा और विश्वासघात होने की वजह से बर्बाद हो जाता है, दुर्भाग्य उत्पन्न हो जाता है। यदि मनुष्य सुखी रहना चाहता है, ग्रहों को ठीक करना हो, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए 4 बजे, और ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए। चाहे किसी भी ईश्वर के नाम का करो, श्री राम जय जय राम कर लो, ओम नमः शिवाय कर लीजिए, ओम ह्रीम दुर्गाय नमः कर लीजिए, ओम दुर्गाय नमः कर लीजिए, हम हनुमते नमः कर लीजिए, कुछ भी जो आपको समझ में आए। कोई गुरु मंत्र हो तो गुरु मंत्र को अवश्य करें, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले मनुष्य के 5 ग्रह स्वतः अच्छा फल देने लगते हैं। इसलिए पुराने जमाने में हमारे बड़े बुजुर्ग सुबह जल्दी उठ करके जल्दी सोते थे। तो आज के जमाने का, इस कलयुग का मनुष्य भी यदि ये प्रक्रिया चालू कर दे, तो धीरे धीरे उसके रोग भी कम हो जाएंगे, और वो 4-5 ग्रह प्रसन्न होने लगेंगे, जिससे उसका व्यवसाय भी अच्छा चलने लगेगा, घर में सुख समृद्धि और शांति आने लगेगी। बहुत से मनुष्य हमसे कहते हैं, साहब सुख नहीं है घर के अंदर, सब कुछ है परंतु सुख नहीं है, सब कुछ है परंतु शांति नहीं है, घर में आनंद नहीं मिलता है, बाहर अच्छा लगता है, घर के अंदर अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उन सब लोगों से यही कहूंगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कि वह सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उनको उठना चाहिए और ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। यदि मनुष्य इस कलयुग में सुखी रहना चाहता हो, बीमारी न लगे, रोग न लगे, तो ये सभी मनुष्यों को अपने शरीर पर गोल्ड यानी सोना और चांदी अवश्य धारण करना चाहिए। चाहे थोड़ा थोड़ा मात्रा में धारण करें, पर धारण अवश्य करना चाहिए। इससे सूर्य ग्रह जो आत्मा का कारक है, पिता है, वह प्रसन्न होता है, और मन यानी चंद्रमा जो चांदी का कारक है, जो मन का कारक है हमारी, उस मन को भी प्रसन्न रखता है, जिससे निरोगी काया प्राप्त होती है। तो सोना चांदी शरीर पर अवश्य धारण करें, ताकि आप निरोगी रहें। और जब माँ और पिता यानी सूर्य और चंद्रमा दोनों प्रसन्न रहेंगे, तो आप भी अवश्य प्रसन्न रहोगे, धन की आवक भी बढ़ती रहेगी, रोग नहीं रहेंगे, और दिन पर दिन घर में आनंद की प्राप्ति होने लगेगी।
मनुष्य को सुखी रहना चाहता हो तो जल का अपव्यय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं, पुराने बड़े बुजुर्ग नदी और तालाब को देखा करते थे, कुएं बावड़ी को देखा करते थे, फिर धीरे धीरे पानी और कम होता गया, घरों के अंदर नल आने लगा है, फिर पानी और कम हो गया, तो आजकल पानी बिकने भी लगा है। यानी जल का अपव्यय करने पर भी ईश्वर की अकृपा प्राप्त होती है, इसलिए पानी को बर्बाद न करें, अन्यथा जल यानी कि चंद्रमा का दोष लगता है। यदि इस जन्म में सुखी रहना चाहते हो तो जो अग्नि होती है, चाहे वो कोयला हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो या कोई भी हो, अग्नि जहां पर होती है उसको पैरों से नहीं कुचलना चाहिए और फूंक से नहीं बुझाना चाहिए। हम बहुत सी जगह देखते हैं कि मनुष्य बीड़ी सिगरेट पीता है और वो आधी अधजली अवस्था में जमीन पर फेंक करके अपने जूतों से, चप्पल से मसल देता है, पैरों से मसल देता है। वह उसको नहीं मालूम कि वो कितना बड़ा पाप कर रहा है, क्योंकि पाप कर्म की उत्पत्ति होती है। अग्नि को पैरों से रोंदना, जो कि अग्नि एक साक्षात देवता है। और बर्थडे पार्टी पर हम देखते हैं आजकल बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है, मैरिज एनिवर्सरी मनाई जाती है, केक काटे जाते हैं, वहां तक तो सब ठीक है, परंतु जो मोमबत्ती को बुझाते हैं फूंक से, वह भी आप अग्नि का अपमान करते हो, क्योंकि प्रत्यक्ष देवता है, उनको आप बुझा देते हो, अपने जीवन में अंधेरा लाते हो। यानी बर्थडे पार्टी पे मोमबत्ती बुझाने का मतलब है बच्चे के जीवन का भाग्य आपने काट दिया। और जो व्यक्ति मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, अपनी सिल्वर जुबली मनाते हैं, गोल्डन जुबली मनाते हैं, तो अग्नि यदि प्रज्वलित होती है तो उसे बुझाए नहीं, कैंडल को बुझा देते हैं फूंक से, तो अग्नि का अपमान करते हैं और वो अपनी उम्र को कम करके अपने ऊपर रोगों को बढ़ा लेते हैं। यदि मनुष्य इस जन्म में सुखी रहना चाहता है तो उसे पितरों की सेवा करना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं पितरों को बहुत कम मनुष्य पूज रहे हैं, जिसकी वजह से घर में क्लेश, दुख, अशांति, परेशानी है, दरिद्रता भी है। तो पितरों की सेवा आपको करना है। अमावस्या के दिन तर्पण करना है, कई तीर्थ स्थान हो तो वहां जाके पिंडदान भी आपको अवश्य करना है। जब भी नदी में स्नान करें पितरों को जल अवश्य देना चाहिए। और पितरों के नाम से अमावस्या के दिन गुड़, गूगल, घी, काले तिल, इसका मिश्रण अवश्य अग्नि पर डालना चाहिए, और अग्नि भी गाय के सूखे गोबर की अग्नि होना चाहिए। तो कन्या को गर्भ में मारने पर प्रेत दोष लग जाता है, पितृदोष लग जाता है। तो इस जन्म में यदि आप सुखी रहना चाहते हो तो गर्भ में किसी की हत्या मत करो, क्योंकि गर्भ में बच्चा मरेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो निश्चित तौर से आपके जीवन में दुर्भाग्य की उत्पत्ति होगी। ये मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है, तभी ये रिसर्च आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जो बिना सेफ्टी का प्रयोग करके सहवास संभोग करते हैं और बच्चा गर्भ में आ जाता है और बाद में गोली लेकर के उस गर्भ को गिराते हैं। कई बार डॉक्टर के पास जाके गर्भ को कटवाते हैं। तो ऐसी अवस्था में, और कई बार मनुष्य के अपने टेंशन होने की वजह से गर्भ गिर जाता है। तीनों परिस्थिति में पाप कर्म की उत्पत्ति हो जाती है। यानी वो अजन्मा आत्मा जो पेट में आ गई थी, जिसको अपने कर्म लिखा जा चुका था, उसको आपने वापस प्रेत योनि में डाल दिया, तो वो कई सालों तक आपको, आपके बच्चों को, दोनों को परेशान करता है, और कई बार बच्चों के बच्चों को भी परेशान करता है, और एक समय ऐसा आता है कि वंश का नाश कर देता है। क्योंकि आजकल मैं देखता हूं, मेरे पास बहुत से फोन आते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियां
कई बार गर्भ गिराती है और लड़के लोग भी उसका सहयोग करते हैं कि गलती हो गई है, गर्भ में चला गया, तो गोली ले लेते हैं या कई बार डॉक्टर के पास जाके गर्भ गिराते हैं। तो वो अपने जीवन की शुरुआत में, यानी विवाह भी नहीं हुआ अभी, तो उसके पहले ही अपने जीवन की शुरुआत में ही तो दोष अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं और फिर वो अगले या तो उसी से विवाह करते हैं और 80% केसेस में दूसरे व्यक्ति से विवाह करते हैं। तो दोनों की जिंदगी बर्बाद होती है। वो प्रेत दोनों को परेशान करता है और यह चीज जन्म पत्रिका में नहीं देखने को मिलती है। यह वही जान सकता है जिसकी तीसरी आंख होती है। जो सिद्धिवान मनुष्य होता है वही ये जांच कर सकता है कि इसके साथ में प्रेत दोष है या नहीं है। तो गर्भ में बच्चे को मारने पर प्रेत दोष और पितृ दोष लग जाता है, जिसकी वजह से मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाता है, उसका भाग्य कट जाता है, दुर्भाग्य उत्पन्न हो जाता है। आजकल कलयुग चल रहा है। यदि मनुष्य सुखी रहना चाहता है इस कलयुग में, तो एक स्त्री को अपने पति के अलावा अन्य किसी पुरुष के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, यदि विवाहिता है तो। और पुरुष विवाहित है तो उसे अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। व्यभिचार करता है कोई मनुष्य, कोई स्त्री व्यभिचार करती है, तो मान करके चले वो दरिद्रता की ओर उसने अपना रास्ता बढ़ा लिया है और दरिद्रता की घने अंधेरे में वह चलने लगे हैं। तो यदि विवाहित स्त्री पुरुष है तो अपने पति और अपनी स्त्री के अलावा मनुष्य को कहीं पर भी मुंह नहीं मारना चाहिए, अन्यथा दरिद्रता और रोग ये अवश्य लगेंगे ही लगेंगे, कोई नहीं रोक सकता। और आज के जमाने में मनुष्य सुखी रहना चाहता हो कलयुग में, तो सज्जन मनुष्य की निंदा नहीं करनी चाहिए, आलोचना नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वह भाग्यहीन हो जाता है। और इस कलयुग में सुखी रहना चाहते हो तो प्रत्येक मनुष्य को सप्ताह में एक दिन अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता, घर में बैठे हुए देवी देवताओं के नाम से हवन करना चाहिए। अगर सप्ताह में नहीं कर सकता हो तो 15 दिन में एक बार हवन या यज्ञ अवश्य करना चाहिए। अगर 15 दिन में भी समय नहीं मिलता है तो महीने में एक बार तो अवश्य हवन करना चाहिए। जन्मदिन पर अवश्य हवन पूजन करना चाहिए, वर्ष श्राद्ध पर हवन पूजन करना चाहिए, या फिर विवाह वर्षगांठ मनाते उस पर हवन पूजन करना चाहिए, बच्चे के जन्मदिन पर हवन पूजन करना चाहिए। और विशेष 30 त्योहार आते हैं हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, उस दिन हवन पूजन अवश्य करना चाहिए यदि सुखी रहना चाहते हो तो। और नहीं तो फिर ये सब चीजें आपके काम की नहीं है। कोशिश करो, इस कलयुग में बहुत कम मनुष्य सुखी हैं, और जो सुखी हैं वो पिछले जन्म के पुण्य कर्मों की वजह से सुखी हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जितनी भी बातें मैंने बताई है, इन सब बातों का आप जीवन में प्रयोग करोगे, अपने स्वयं और अपने परिवार के सदस्य और अन्य मनुष्यों को भी इस बारे में जानकारी अवश्य दोगे। यह कलयुग का निचोड़ है सुखी रहने के उपाय में। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ये महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र का भी रोजाना कोई मनुष्य आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को
दिन और रात का मिलन के समय पे जप करता हो बोल करके, तो भी उसके बहुत से पापों का नाश हो करके उसको सुख की प्राप्ति हो सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। आप सभी व्यक्ति सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। हे जगत जननी आपको यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और सबसे बड़ी बात है निरोगी काया दे। ऐसी कामना हम आपके लिए करते हैं। मां जगत जननी से बारंबार सिर झुका करके उनके चरणों में अरदास लगाते हैं कि आप सब सही रास्ते पर चल रहे हैं और जो नहीं चल रहे हैं उन्हें सद रास्ते पर चलने के लिए सद्बुद्धि प्रदान करें। ऐसी कामना हम मां जगत जननी से करते हैं। जय माता दी।